अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुग़ल सुप्रीम कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन था, पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी का दिन था। पीटीआई का रहनुमा आदिल बाज़ई उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। क्या मामला है, मेरे साथ आदिल अब्बासी कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सारा हाल हवाल आपके सामने रखते हैं कि मामला क्या था, क्यों आदिल बाज़ई को डिसीट किया गया और आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बहाल कर दिया है रुकन कौमी असम्बली पर। अब्बासी जो आज समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील, उनकी जानब से एक बड़ा अहम रिमार्क, एक बड़ा अहम लुकमा दिया गया था। बड़ी अदालत में बड़े साहब के चर्चे हुए हैं, तो ये क्या मामला पेश आया? देखें जी, आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो डी नोटिफाई कर दिया था, डी सीट कर दिया था। रुकन कौमी असम्बली की जो रुकनीत उनकी मुअत्तल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो गुज़िश्ता टोटल 2 समातें हुई हैं और इलेक्शन कमीशन इस केस में मुकम्मल तौर पे खिलाफ दिखाई दिया। इस केस को साबित करने में गुज़िश्ता समात पे, पहली समात पे ये फैसला मुअत्तल हुआ, दूसरी समात पे कालादम हुआ। इलेक्शन कमीशन के ट्रायल पे सवालिया निशान उठाया गया और उसके बाद जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा साहिब आपको कहेगा कि जनाब को डी नोटिफाई कर दो, डी सीट कर दो, मुअत्तल कर दो, तो आप मुअत्तल कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये अकील अब्बासी आयशा मलिक ने भी बड़ा अहम बरहमी का इजहार किया, शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने सवालिया निशान उठाए। जस्टिस आयशा मलिक ने 2 से 3 मरतबा सवालिया निशान उठाए। उन्होंने कहा ये आपने किसके कहने पे ये कार्रवाई की? इलेक्शन कमीशन को। आपके पास प्रूफ क्या थे? आपने प्रूफ दोनों तरफ से क्यों नहीं लिया? आप किसी के भी कहने पे किसी ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम तर अदालतों से बालातर है, किसी चीज की परवाह किए बगैर क्या आपने आपको ऊपर समझे। उन्होंने कहा ना फेयर ट्रायल पे सवाल उठाया है। और मैं यहाँ पे एक और बात कहूंगा कि जो काजी फायज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गठजोड़ था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, वो खत्म हो चुका है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा आज कि सर जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए हैं कि सर काजी फायज ईसा यहाँ पे बैठ के इलेक्शन कमीशन का वकील बना हुआ था, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आके इलेक्शन कमीशन का वकील बना हुआ था। जो वो ख्वाहिश का इज़हार करता था काजी फायज ईसा वो फैसले की सूरत में दे देता था। आज कहाँ गए वो लोग? आज यहाँ पे उनकी कमी पाई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को रगड़ा लगाया जा रहा है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन अपने केस को फेयर साबित करने में नाकाम हो रहा है। अच्छा अब्बासी, ये बताओ कि यार ये आदिल बाज़ई का मामला क्या था? बयान हल्फी जमा करवाया गया कि मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, मैंने पीटीआई के वोट लिए हैं, मैं पीटीआई के वोट लेकर मुंतखब हुआ हूँ, तो फिर उनको डिसीट क्यों किया गया इलेक्शन कमीशन ने समझ लें, आप जैसे एक बंदे ने जिसका ताल्लुक मुझे नहीं पता नून लीग से है, बाप पार्टी से, किस पार्टी से, उस बंदे ने एक पटिशन दायर की कि आदिल बाज़ई दरअसल नून लीग का बंदा है और ये पीटीआई की में अभी बैठा हुआ है, तो इसने ये गलत काम किया है, धोखाबाजी की है, तो इसे डीन सीट किया जाए। 2 बयान हल्फी जमा करवाए गए और इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नहीं तलब किया कि भाई तेरे खिलाफ ये पटिशनें आई हैं, तो अपना बयान हल्फी लेके आ। इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये तो गलत हो रहा है और ये तो बड़े साहब के कहने पे हो रहा है, बड़े साहब के कहने पे हो रहा है। हाँ नाज़रीन, बड़ी अहम बात है कि अगर कोई फैसला किया जाता है इलेक्शन कमीशन में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उस पर दलाइल देखे जाते हैं, उसमें शवाहिद देखे जाते हैं, फैक्ट एंड फिगर देखे जाते हैं, किस बुनियाद पर निशान उठाया गया ना, आज किस बुनियाद पर आपको डिसीट किया गया। तो आज बड़ा अहम दिन था पीटीआई के लिए। पीटीआई के लिए इसलिए भी बड़ा अहम दिन था ना, अगर यहाँ पे काजी फायज ईसा होता ना, और उसने पता क्या कहना था, उसने ये कहना था कि जो 2 बयान हल्फी है वो ओरिजिनल है और आदिल बाज़ई का जो है ये फेक है, इसलिए ये डी नोटिफाई रहेगा। और दूसरा बंदा कहता रहे भाई मैं पीटीआई का हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, मैंने पीटीआई की वोट लिए हुए हैं। सर उसे नहीं सुननी थी, वो उसका गठजोड़ था यहाँ पे, अब वो खत्म हो गया। अब कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा जज, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी जैसे जजेस ने, तीनों ने मुतफिका फैसला दिया है। तीनों ने इलेक्शन कमीशन के ट्रायल पे जो है वो सवालिया निशान उठाया है। जस्टिस मंसूर अली शाह खामोश रहे, दीगर जो जजेस ने जो क्लास लिया वो कमाल थी, बड़ा कमाल की क्लास थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी समाअत करते। अब्बासी जब आदिल बाज़ई बाहर निकले सुप्रीम कोर्ट से, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उनसे हमने बात की, कहा कि जनाब मुबारक हो, आज आपको सीट बहाल हो गई है, बात करेंगे। उसने कहा था कि यार मैं अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मसाइल है, लिखा जा रहा है, अभी फैसला लिखा जा रहा है। लेकिन यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है मुझे बहाल करने का, उसमें मैं खुश हूँ। तो उस बात पे क्या गुफ्तगू हुई आपस में? आदिल बाज़ई साहब से मेरी भी बात हुई है, मैं बल्कि पार्किंग तक उनके साथ गया हूँ गप्पे लगाते हुए। वो खुश दिखाई दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम मतीउल्लाह जान साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने कहा एक 60 रिकॉर्ड करवाएं क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है, बड़ी खबर है, बड़ी अदालत से। तो उन्होंने कहा जी चूँकि एक तो फैसला लिखा जा रहा है, दूसरा ये है कि अभी मैं बहाल हुआ हूँ,
पहले मुअत्तल कर दिया गया था, और मुअत्तली किस वजह से थी वो नाज़रीन को भी पता है, सबको पता है, क्योंकि गैर आईनी का तरमीम ने साथ ना देने पर तो उन्होंने कहा फिर कोई मसला बन जाएगा, जब तक तफसीली फैसला आता मैं खामोश रहता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप खामोश रहें। अच्छा, और दूसरा केस था आज सिविलियन का फौजी ट्रायल के हवाले से जो सुबह तक मुलतवी हो गया है। इस पर भी जो हुकूमत के वकील हैं ख्वाजा हारिस वो पेश हुए, और पीटीआई के जो सुलेमान अकरम राजा हैं, लतीफ़ खोसा वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, उन्होंने आके बात की, दलाइल दिए, लेकिन जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई है। लेकिन इसके हवाले से बाबर रवान ने भी हमारे साथ गुफ्तगू की। वो क्या इंटरेस्टिंग बात थी कि माजी में भी कोई सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हुआ, तो अब भी नहीं होगा। देखें केस जो है वो कल तक मुलतवी हो गया, केस अभी चलेगा, केस पे बात नहीं करते। आप इस सवाल की तरफ आते हैं कि बाबर रवान से क्या बात हुई। बाबर रवान साहब से एक साफ़ी ने सवाल किया कि माजी में पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होता रहा है, और आज आप आके सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं नहीं हो सकता। तो बाबर रवान साहब ने उस साफ़ी को पूछा, आप नाम लें जी, आप नाम लें, हाँ किसका हुआ। वो साफ़ी खामोश हो गया, फिर मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा सर एपीएस स्कूल में जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था उनका फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, उनको सजाए मौत हुई है। पिशावर क्योंकि मैं भी वहाँ पे कवर करता हूँ, तो बाबर रवान साहब ने मुझे आगे से कहा जी कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एपीएस के बच्चों की माएँ आज भी रो रही है। उन दहशतगर्दों को भी तो सजाएं हो गई हैं, और वो फौजी अदालतों से हुई है, और दहशतगर्द जो है वो आम सिविलियन ही थे। तो मैंने वो माजी का उनको एक हवाला दिया जिस पर उन्होंने कहा मुझे इल्म नहीं है। इतना बड़ा कानूनदान कह रहा मुझे इल्म नहीं है। साबिक मिनिस्टर भी हैं, हाँ इल्म है, लेकिन वो इल्म आगे इख्तियार किया, दिखाना नहीं चाह रहे, शेयर नहीं करना चाह रहे वो इल्म। अच्छा नाज़रीन, ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुबह केस की दोबारा समाअत होगी, समाअत में क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर मैं बात करूँ, जनरल फैज़ हमीद साबिक ISI के हेड रहे हैं, DG रहे हैं, उनका फौजी ट्रायल में जो है वो शुरू हो चुका है। और उनके जो वकील हैं मियां अली शफाक, वो उनको सिलेक्ट किया गया है फैज़ हमीद की जानब से। और देखना यह है कि इमरान खान के मुतल्लिक़ भी सरगोशियाँ की जा रही हैं कि उनका भी फौजी ट्रायल किया जाए। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो केस लगा हुआ है ना, ये बड़ी डायरेक्शन क्लियर कर देगा कि खान साहब का केस होगा नहीं होगा। अगर ये मुअत्तल हो गया फौजी अदालतों वाला जो केस लगा हुआ है, तो फिर तो जो तमाम कैदी हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। हाँ, और देखना ये है कि सुबह क्या फैसला सामने आता है। अभी तक तो लग नहीं रहा कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होगा। और दूसरा ये भी है कि कल एक खबर आई थी कि GH को हमले केस में ना 8 पीटीआई के कारकुनान को फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब मज़ीद ये देखना कि इमरान खान पर क्या फर्द जुर्म आयद होती है, तो वो कल क्लियर होगा। डायरेक्शन जो भी सुप्रीम कोर्ट देगी उस हवाले से फिर नाजरीन के सामने रखेंगे। अभी तक फिल वक्त यही है कि आज आदिल बाज़ई को और बहाल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे कलकदम करार देकर आदिल बाज़ई को, जो जिनका ताल्लुक पीटीआई रहनुमा है और ताल्लुक कोयटा से है, वो पीटीआई का वोट लेकर इमरान खान के नाम पर वोट लेकर इस्लामाबाद कौमी असम्बली पहुँचे, और उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिसीट कर दिया गया। जी बड़ा दिन है पीटीआई के लिए, बड़ी खुशखबरी का दिन है। जो भी अपडेट होगी सुबह हम आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान शाफी मुगल को, मेरे साथ आदिल बासी हैं, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।